चलो बेटा, तो फ्रिक्शन पूरा पूरा कोशिश करा जाएगा कि भैया आज अपना फ्रिक्शन खत्म करा जाए। कितने टाइप्स हैं फ्रिक्शन पे? फ्रिक्शन पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 टाइप्स दिख रही है मुझे फ्रिक्शन पर। ठीक है, चलो तो चलिए बेटा आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, फ्रिक्शन पर 5 से 6 टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो कि सारी की सारी टाइप्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शंस को 2 भागों में बांट देंगे बेटा, है ना। सबसे पहले हम फ्रिक्शन समझेंगे, ठीक है ना। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? ठीक है, फ्रिक्शन बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक है, फ्रेम में है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है बेटा, क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, या फिर बेटा, या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को भी अपोज करता है। क्या करता है? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को भी क्या करता है बेटा? अपोज करता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझिए बेटा, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज बेसिकली अ फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन और अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, है ना। या तो वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा या फिर वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, जहां पर रिलेटिव मोशन होने वाला है। ठीक है बेटा, इन्हीं की कैटेगरी में हम लोग 2 तरीके के फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ते हैं बेटा। एक हम पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, एक हम पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और बेटा जो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच में भी एक चीज आती है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उस पर भी आएंगे अभी। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर एग्जांपल बेटा, हमारे पास एक सरफेस है ना बेटा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तुम्हें पता है सबको कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन होता है। क्या होता है? म्यू इंटू एन। म्यू क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है सर, तो यहां पर हमारा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। मैंने क्या करा? इस पर एक फोर्स लगाया F। क्या करा सर? मैंने इस पर एक फोर्स लगाया F। फिर भी मैंने क्या देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है मूव नहीं किया। ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया बेटा, ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं खड़ा रहा, है ना सर। ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, है ना। अब सर अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, यहां से ध्यान से समझिएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव नहीं कर रहा है ना, तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? ध्यान से समझो, क्या होगा बेटा? इस पर एक फोर्स पीछे की तरफ भी आया होगा। ठीक है बेटा, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम की स्टेट में है ना बेटा, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। जैसे जैसे हम ये वाला फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा, है ना। एक लिमिट तक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा बेटा, जिस लिमिट तक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स बेटा जिस लिमिट तक इंक्रीज होगा बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन था सर। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है सर? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद जो अगर हम फोर्स लगाएंगे सर, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे, तो उसके बाद बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। उसके बाद हमारा जो फ्रिक्शन लगेगा सर, वो वाला फ्रिक्शन लगेगा, उस फ्रिक्शन को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है सर, उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? पीछे की तरफ क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ये और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बेटा, ये किसके बराबर होता है? म्यू के इंटू एन के बराबर। किसके बराबर होता है सर? म्यू के इंटू एन। ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है सर, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है सर। अच्छा, अब सर थोड़ा सा चल लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला ये हमारा टाइप 1 है, ये हमारा टाइप 1 है, जो इस पे हमारे नॉर्मल ये वाले फोर्सेस लगाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है सर, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है सर, इसी में अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं, ठीक है सर, मैंने बोला कि सर इसका जो ग्राफ बनता है, सेकेंड टाइप, इसका जो ग्राफ बनता है सर, ये कुछ इस प्रकार का बनता है। ठीक है सर, ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये हमारा क्या है सर? ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, ये हमारा ऐसे बढ़ रहा है, ये हमारा बढ़ रहा है। ठीक है सर, बढ़ रहा है, और ऐसे करके फिर ये कांस्टेंट हो गया, ऐसे करके फिर ये कांस्टेंट हो गया कुछ इस प्रकार। ठीक है सर, एफ अप्लाइड। ठीक है सर, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो फोर्स होता है ना सर, ये जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और सर ये जो अप्लाइड फोर्स है, ये एक दूसरे के साथ कितना डिग्री एंगल बना, ये कितने एंगल पे बढ़ता है सर? 45 डिग्री के एंगल पे।
कितना बढ़ता है सर 45 डिग्री के। स्लोप इसका कितना होता है 1, यानी कि अगर ये हमारा 5 न्यूटन है तो ये भी हमारा कितना होगा 5 न्यूटन। ये 10 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक लिमिट पर आकर बेटा, एक लिमिट पर आकर ये क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है हमारा फ्रिक्शन लिमिटिंग। फिर उसके बाद बेटा ये कौन सा फोर्स हो गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हमारा क्या आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर उसके बाद हमारे फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ती है, चाहे आप अप्लाइड फोर्स को कितना भी बढ़ा लें, कितना भी स्ट्रेच कर लें। ठीक है सर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। सेकंड क्वेश्चन हमारा इस पे बनता है। इसमें हमारी दो चीजें आती हैं कि सर अगर मान लीजिए आपका जो अप्लाइड फोर्स है, आपको जो अप्लाइड फोर्स है, जो आपने फोर्स लगाया है ना, जैसे आपका मल्टीपल बॉडी सिस्टम है ना, जैसे छोड़िए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, हमारा अगर मान लीजिए जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो क्या लेस देन किसके रहता है बेटा, म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन के रहता है। म्यू एस इंटू एन क्या बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो बॉडी हमारी किस पर रहेगी रेस्ट पे रहेगी। ठीक है बेटा, और अगर हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन क्या हो जाता है बेटा म्यू एस एन हो जाता है बेटा, है ना, तो क्या हो जाता है बेटा बॉडी हमारी क्या करने लग जाती है स्लाइड करने लग जाती है। ठीक है, फिर चाहे वो सरफेस के ऊपर रखा हो या किसी दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हो। ठीक है सर, ये मुद्दा रहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक की बातचीत आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। चलिए सर, अब थोड़ा सा हम लोग फ्रिक्शन डिजाइन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, फ्रिक्शन डिजाइन के बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शन डिजाइन के बारे में बात करेंगे। अगर हम फ्रिक्शन डिजाइन करना चाहते हैं सर, फ्रिक्शन को क्या करना चाहते हैं डिजाइन करना चाहते हैं। मैंने बोला कि सर मान लीजिए आपका एक सिंगल ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है ना, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना सर, तो और इसका इस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा। तो मैंने बोला सर अगर मैं जाके ग्राउंड पे खड़ा हो जाऊं, अगर मैं जाके ग्राउंड पे खड़ा हो जाऊं तो मुझे ये ऑब्जेक्ट कहां जाता हुआ दिखेगा, मुझे ये ऑब्जेक्ट जाता हुआ दिखेगा मुझसे दूर, मुझसे दूर। मैं कहा ठीक है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दूर जा रहा है, ग्राउंड को क्या लगेगा ग्राउंड, क्योंकि भाई मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और मुझे लग रहा है भाई ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है ना, तो भाई ग्राउंड को भी ये लग रहा होगा भैया मुझसे दूर जा रहा, छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया। ठीक है बेटा, ऐसे लगेगा उसको भी बेटा, है भाई। जैसे कि एक बार क्या नाम है पीयूष को लगा था छोड़ के चली गई। ठीक है बेटा, ऐसे ठीक है, तो यहाँ पर ये पीयूष भाई है, इसको क्या लगेगा बेटा कि छोड़ के चली गई, चली गई भैया, छोड़ के चली गई। तो बेटा उसने क्या किया बेटा, पीयूष ने उसको रोकने की बहुत कोशिश करी बेटा, है ना, और पीयूष ने क्या करा इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया पीछे, है ना। और बेटा होता क्या है, ये हमारा क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्शन है, तो इसका रिएक्शन भी लगेगा। अगर सरफेस ने ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्शन फोर्स लगाया तो क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा सरफेस पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा, ये रिएक्शन पेयर होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहे हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। अच्छा अच्छा, है ना। अब सर अगर मैं एक क्वेश्चन और आऊं, है ना, मुझे क्या करना पड़ता है, जो हमारा फ्रिक्शन है, ध्यान से समझना, जो हमारा फ्रिक्शन है उसका मेन मुद्दा होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करना, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। ठीक है सर, तो अगर मान लीजिए किसी एक बॉडी के रेस्पेक्ट में आपको दूसरे वाली बॉडी की वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ब्लॉक इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। क्या करेगा बेटा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अगर मान लीजिए नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक को देख पा रहा है कि भैया नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया जो ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन कैसा लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, इसके लिए बहुत आसान तरीका होता है, अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल डुअल ब्लॉक सिस्टम लेकर आऊं, एक ब्लॉक ये हमारा, एक ब्लॉक ये, ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया इसकी वेलोसिटी यहां पर 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है बेटा, और इसकी वेलोसिटी 2 मान लो, है ना, और इसकी वेलोसिटी कितनी है भैया 1 मीटर पर सेकंड, है ना। तो भैया आप यहां पर फ्रिक्शन कैसे बनाओगे, ऑल सरफेसेस आर रफ, ये भी रफ है, ये भी रफ है। मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को अगर इस सरफेस के लिए निकालना है तो मैं पहले यहां जाके खड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि सर अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है ना, मैं देखूंगा कि मुझे ये जो बी वाली बॉडी है ये आगे जाती हुई दिख रही है, पीछे आती हुई दिख रही है ना। अगर ए के रिस्पेक्ट में बी वाली बॉडी आगे जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और अगर ए के रिस्पेक्ट में बॉडी भी पीछे आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। तो देखते हैं सर, अगर मेरे को इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो एक बहुत आसान तरीका होता है, ये मैं इस पे खड़ा हूं तो मैं तो खुद को रेस्ट पे मानूंगा, तो अपनी वेलोसिटी, जिस ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी होती है ना वो किसको दे दो, ऑब्जेक्ट को दे दो, डायरेक्शन चेंज करके। क्या कर दो बेटा,
ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को दे दो डायरेक्शन चेंज करके, जैसे इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है ना, तो अगर मैं इससे ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, तो क्या कर दो, इसकी वेलोसिटी इस तरफ दे दो डायरेक्शन चेंज करके, डायरेक्शन इस तरफ थी, सेम वेलोसिटी इसको दे दो, क्या कर दो, डायरेक्शन चेंज करके, यहां पर कितनी 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब इसकी जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो इस तरफ हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड इधर, 1 मीटर पर सेकंड इधर, तो नेट वेलोसिटी किस तरफ हो गई, इस तरफ 1 मीटर पर सेकंड। तो मेरे को क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर को दिखेगा कि भैया ये ऑब्जेक्ट मुझसे दूर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनाएगा ये किस तरफ बनाएगा बेटा, इस तरफ बनाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1, और ये ऑब्जेक्ट फिर इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा, रिएक्शन फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1, फिर धरती मैया से देखा मैंने, है ना, धरती पर तो ये ऑब्जेक्ट मुझे आगे जाता हुआ दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है धरती मैया इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। सिमिलरली अगर मैं इस पर एक और एग्जांपल लूं, है ना, इस प्रकार का, है ना, इसमें मैंने बोला ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, और ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, तो कुछ नहीं करना, यहां पर अपने आपको खड़ा करना है, फ्रिक्शन डिजाइन करना है, तो ऑब्जर्वर यहां है बेटा, फर्स्ट ब्लॉक पे खड़ा हूं, है ना, तो इसकी वेलोसिटी अपोजिट करके इसको दे देते हैं कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, क्या कर देते हैं 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक काम करो, इसकी 5 कर लो और इसकी क्या कर लो 10 कर लो, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसकी वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को दे देते हैं अपोजिट करके, तो इस तरफ 10 इस तरफ 5, तो अब जो नेट वेलोसिटी निकल कर आएगी वो इस तरफ आएगी 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अब इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, मेरे पास आ रही है, तो मेरे पास आ रही है, तो फ्रिक्शन कैसे लगाएगा बेटा, फ्रिक्शन इस तरफ लगाएगा FF1, इसने इस पर फ्रिक्शन इस तरफ लगाया, तो ऊपर वाला नीचे वाले में फ्रिक्शन कहां लगाएगा, FF1। अब नीचे वाले से अगर मैं यहां पर देखूं, ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हो गया, तो ये वाला ब्लॉक तो मुझे आगे जाता हुआ दिख रहा है, तो धरती मैया इस पर फ्रिक्शन कहां लगाएगी, FF2। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से फ्रिक्शन डिजाइन इस तरीके से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो फ्रिक्शन कुछ इसी तरीके से डिजाइन करना है तुम्हारे को हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं ले लूंगा यहां पर, है ना, जो कि जिसमें हमारे एनएलएम के ऑलमोस्ट सारे केसेस जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा चलते हैं उस पर। तो क्लियर हो गया बेटा, यहां तक की बातचीत समझ में आ गई सबको पहले। तो सर अब कुछ केसेस स्टडी करते हैं, अब कुछ केसेस स्टडी करेंगे, है ना, जो कि हमारे ऑलमोस्ट मैक्सिमम एनएलएम की जो चीजें हैं बेटा, फ्रिक्शन की जो जितनी भी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर कर देंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे बेटा, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, अच्छा तो सर अब भाई समझते हैं बात को, अब समझते हैं बात को। ठीक है, यहां पर ऐसे करके यूं, है ना बेटा, और यहां पर हमारे को दे रखा है बेटा एक हमारा बहुत प्यारा पुली है यहां पर। ठीक है सर, और यहां पर बेटा पुली बहुत बढ़िया बना देते हैं बेटा, बिल्कुल अच्छा सा। ठीक है बेटा, बिल्कुल गोल पुली बना दिया हमने शिवांग की तरह। ठीक है बेटा, और यहां पर हमारा क्या है बेटा, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है बेटा, यहां पर हमारी दूसरी रस्सी, ये हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, तो यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अगर मान लीजिए मैं इस पर फोर्स F लगा रहा हूं, तो मेरे को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिजाइन करना है बेटा। इन दोनों ब्लॉक पे ये वाला सरफेस हमारा स्मूथ है। ठीक है बेटा, स्मूथ, समझ रहे हो बेटा, स्मूथ नहीं है सरफेस, सरफेस कैसा है, स्मूथ। ठीक है बेटा, हाँ, तो भाई अब मुद्दा क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि अगर ये वाला ब्लॉक इस तरफ जा रहा है बेटा, अगर ये वाला ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये वाला ब्लॉक किस तरफ आ रहा है बेटा, ये वाला ब्लॉक ऑब्वियसली बात है, इस पे टेंशन न्यू लगेगी, इस पे टेंशन न्यू लगेगी, है ना, ये वाला ब्लॉक इस तरफ खींचेगा। ठीक है बेटा, ये वाला ब्लॉक इस तरफ आएगा, ये वाला ब्लॉक इस तरफ जा रहा है ना। तो अगर मान लीजिए बेटा, मान लीजिए कि हमारा ये वाला ब्लॉक इस तरफ आ रहा है और ये वाला ब्लॉक किस तरफ जा रहा है बेटा, इस तरफ जा रहा है, तो अब मेरे को क्या करना है, फ्रिक्शन डिजाइन करना है इन ब्लॉक्स पर। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस वाले ब्लॉक को ये वाला ब्लॉक इधर जाता हुआ दिखेगा। ध्यान से समझो, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है ना, तो ये वाला ब्लॉक खुद को क्या मानेगा, रेस्ट में मानेगा, है ना, अगर ऑब्जर्वर है तो। और इसको क्या लगेगा कि ये वाला ब्लॉक मुझसे दूर जा रहा, ये वाला ब्लॉक मुझसे दूर जा रहा, पीछे की तरफ जा रहा, क्योंकि ये इस तरफ खिसक रहा है, ये इस तरफ खिसक रहा है ना, ये खुद को तो मानेगा नहीं मैं इस तरफ खिसक रहा हूं, क्योंकि ऑब्जर्वर है ये, है ना, तो इसको क्या लगेगा, सिर्फ यही इस तरफ खिसक रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, हाँ, तो अब भाई मुद्दा क्या है, जैसे हमारा पीयूष भाई है ना बेटा, अब भाई ये इस तरफ जा रहा था, है ना बेटा, और इसके पीयूष भाई के जो बाबू है बेटा, पीयूष भाई की बाबू इस तरफ जा रही थी बेटा, है ना, लेकिन बेटा अब पीयूष भाई को क्या दिखेगा, पीयूष भाई को तो यही लगेगा ना कि सिर्फ बाबू उस तरफ जा रही है, मैं तो रेस्ट पे हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, मेरी बाबू इस तरफ जा रही है, पीयूष भाई की बाबू उस तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब भाई मुद्दा क्या है, पीयूष भाई उसको रोकने की कोशिश करेगा,
है ना बेटा। तो पीयूष भाई उस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ठीक है बेटा, ये लगाएगा इस तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। और भाई फिर अब भाई पीयूष भाई ने बाबू को फोर्स लगाया, तो बाबू भी क्या करेगा, पीयूष भाई फोर्स लगाया बेटा, लगाएगी, सॉरी पीयूष भाई वो थोड़ी है जो पीयूष भाई का बाबू मेल होगा, ठीक है भाई, ठीक है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या बन गया, फ्रिक्शन डिजाइन बन गया, हमारा क्या बन गया बेटा, फ्रिक्शन डिजाइन बन गया, ठीक है, क्लियर है। एक तो ये हमारा केस बनता है, ठीक है ना। अच्छा, एक केस हमारा बनता है इंक्लाइंड प्लेन का, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का, ठीक है। अगर ये एंगल हमारा थीटा डिग्री है ना, और हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख रखा है एम मास का, तो इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना सर। अच्छा, अब तीसरा फोर्स बेटा, ये भी हमारी बहुत पॉपुलर टाइप है, ये भी हमारी बहुत पॉपुलर टाइप है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इधर से मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, तो इस फोर्स की वैल्यू बताइए सच दैट यहाँ पर टिका रहे। तो सिंपल सी बात है सर, नीचे की तरफ mg लगता है, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को mg के बराबर कर देंगे, है ना बेटा। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कि ये वाला ब्लॉक यहाँ पर टिका रहेगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डिजाइन बनाना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और सर एक क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, एक क्वेश्चन अगर हमारा बनाए हम लोग, ठीक है, कि अगर मान लीजिए दो ब्लॉक सिस्टम है, यहाँ पर मल्टीपल दो ब्लॉक सिस्टम है ना, और इस वाले ब्लॉक पे कुछ इस तरफ फोर्स लग रहा है F, ठीक है ना, थीटा डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो सर ऑब्वियस सी बात है कि इसकी मूवमेंट होगी इस तरफ, इस वाले ब्लॉक पर इस तरफ फोर्स लग रहा है तो इसकी मूवमेंट इस तरफ होगी, है ना। ये ब्लॉक इधर भागेगा, तो ये ब्लॉक इधर भागेगा, तो इसको रोकने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ आया तो ये वाला ब्लॉक इस पर इस तरफ लगाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कुछ बेसिक फ्रिक्शन डिजाइंस थे जो तुम्हारे को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि भैया एक फोर्स का ये हमारे को तोड़ना है कंपोनेंट, एक ये वाला भी देखने को मिलेगा, ये काफी बार देखने को मिलेगा, ये भी चीजें देखने को मिलेगी ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें तुम लोगों को देखने को मिलेंगी और आई होप तुम लोगों को ये बातें क्या आ गई होंगी बेटा, समझ में आ गई होंगी, ठीक है बेटा। चलिए सर क्लियर। सर नेक्स्ट टाइप हमारी आ जाती है, नेक्स्ट टाइप हमारी आ जाती है ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ठीक है बेटा, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ठीक है बेटा, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, ठीक है बेटा। तो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक लेके देखते हैं। मैं कहा भाई एक ब्लॉक मेरा ये, दूसरा ब्लॉक मेरा ये हमारा ब्लॉक ए, हमारा ब्लॉक बी है, ठीक है सर। अच्छा, अब इस केस में मैंने क्या किया, इस केस में मैंने क्या किया, यहां से एक फोर्स लगाया F, यहां से एक फोर्स लगाया F, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा, एकदम गजब बात है, ठीक है बेटा। अच्छा, पहले फ्रिक्शन डिजाइन करते हैं, पहले फ्रिक्शन डिजाइन करते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि सर नीचे वाला ब्लॉक, फिर से वही कहानी बेटा, फिर से वही कहानी, इस बार कहानी है बेटा किसकी, इस बार कहानी है बेटा शिवांग भाई, ठीक है बेटा। शिवांग भाई हमारा ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है बेटा, नीचे से हमारा एक और ब्लॉक था बेटा, ठीक है। अच्छा, अब भाई शिवांग भाई इससे टूरू लव करता है, क्या करता है बेटा, टूरू लव, क्या करता है बेटा, टूरू लव, ओ माँ गो टूरू लव, ठीक है बेटा। यूट्यूब पे जाएगी तुम सब फेमस हो जाओगे, ठीक है ना, सबको फेमस कर दूंगा मैं, ठीक है बेटा। तो अब भाई मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, शिवांग भाई की बाबू पर, ये शिवांग भाई की बाबू है बेटा, है ना बेटा, शिवांग भाई की बाबू पर किसी ने फोर्स लगाया इस तरफ, ठीक है बेटा, किसी ने फोर्स लगाया इस तरफ, ठीक है ना। तो बेटा अब होगा क्या, होगा क्या, शिवांग भाई को हो जाएगी इनसिक्योरिटी, क्या हो जाएगी, इनसिक्योरिटी, कि मेरा बाबू मुझसे दूर चला जाएगा, मेरा बाबू मुझसे दूर चला जाएगा। तो इसी के रिटर्न में, इसी के रिटर्न में, इसी को रोकने के लिए शिवांग भाई क्या करेगा बेटा, शिवांग भाई क्या करेगा बेटा, पीछे की तरफ इस पर एक फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। इसका बाबू इस पर एक और फोर्स लगाएगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब तीन चार कंडीशंस आती हैं, देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए आपका जो फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये लेस देन और इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है सर। अगर ये वाला जो फोर्स है, ऑब्वियसली बात है, जो बेटा शिवांग बाबू की बेस्ट फ्रेंड का, शिवांग बाबू की बेस्ट फ्रेंड जो है, शिवांग बाबू थोड़ी है यार, शिवांग की बाबू का बेस्ट फ्रेंड, शिवांग बाबू थोड़ी है यार, ठीक है बेटा, ठीक है, शिवांग की बाबू का बेस्ट फ्रेंड, ठीक है बेटा। इस पर जो फोर्स लगा रहा है बेटा, शिवांग की बाबू का बेस्ट फ्रेंड इस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है बेटा, है ना बेटा, आगे बढ़ने के लिए कि भैया तू मेरे साथ आ जा, मैं तेरे को बहुत प्रेम दूंगा, हम प्रेम से रहेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, और शिवांग और बेटा यहां पर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, अगर ये दोनों बराबर हुए या फिर ये फोर्स कम हुआ, है ना बेटा, तो क्या होगा बेटा, ये दोनों ब्लॉक्स क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे सेम एक्सेलरेशन से। ये क्या करेंगे बेटा, सेम एक्सेलरेशन से क्या करेंगे, मूव करेंगे,
ठीक है बेटा, सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन 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 अगर मान लीजिए सेकंड केस में ये वाला जो फोर्स है नीचे वाला ये ज्यादा हो जाता है, किससे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो बेटा दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा दोनों बॉडीज का, और ये क्या करने लगेंगी? स्लाइड करने लगेंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है बेटा। क्या करने लगेंगे? स्लाइड ओवर ईच अदर। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है ना, कि अगर मान लीजिए जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया वो इस फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है या फिर बेटा इससे छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और दोनों क्या करेंगे? साथ में मूव करेंगे, है ना बेटा। लेकिन अगर ये नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो जाता है बेटा, है ना, तो क्या करेंगे? दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा, है ना बेटा, और हमारा ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर क्या करने लग जाएंगे? स्लाइड करने लग जाएंगे। तो ये हमारा केस होता है ब्लॉक ओवर ब्लॉक। चलिए ठीक है सर अब मैं आपको एक नोट लिखवा देना चाहता हूं, यहां पर एक नोट लिखवा देना चाहता हूं, ठीक है बेटा। अच्छा, जब भी किन्हीं दो ब्लॉक की, फॉर एग्जांपल नीचे वाला एक ब्लॉक है, ऊपर वाला एक ब्लॉक है ना, इसकी भी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है बेटा, है ना। ध्यान समझना, या एक काम करो, ये हमारा एक ब्लॉक है ना बेटा, ये सरफेस स्मूथ है, ये वाला सरफेस क्या है बेटा? स्मूथ है, ठीक है बेटा। यहां पर एक ब्लॉक है बेटा, u वेलोसिटी से चल रहा है, इसका भी कोई ये रफ सरफेस है मान लो, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, ये सरफेस रफ है तो इसकी जो वेलोसिटी है बेटा एक कम होने लगेगी, ऑब्वियस सी बात है ना बेटा। ध्यान से समझना, नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा इस तरफ, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा इस तरफ, ठीक है। जो नीचे वाला ब्लॉक था यानी कि जो ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है, जो ब्लॉक बी है बेटा ये क्या था? इनिशियली रेस्ट में था, इस पर फोर्स कितना लग रहा है? एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, नीचे वाला सरफेस तो स्मूथ है, ठीक है बेटा। तो इसकी वेलोसिटी जो है बेटा, इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, है ना बेटा। और इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है बेटा, ब्लॉक ए पर जो फ्रिक्शन लग रहा है बेटा, वो क्या लग रहा है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा वो क्या करेगा? इसकी जो स्पीड है उसको डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा? इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा, है ना। अब सर ये डिक्रीज कर रहा है इसकी स्पीड को, है ना। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, है ना बेटा। उस इंस्टेंट पर हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच में वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि एक बात सिंपल सी समझो ना, अगर दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, है ना, तो उन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ी लगेगा भाई, उन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ी लगेगा। तो ये एक कंडीशन होती है कि जब भी हमारी दो बॉडीज के बीच का रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए, ठीक है ना, तो उस पॉइंट पर दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है बेटा वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से दिमाग में छाप लेंगे बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये वाला मुद्दा है, सबको समझ में आया? सर अब आ जाते हैं अपना जो लास्ट टाइप मेरे हिसाब से फ्रिक्शन पर बनता है, वो बनता है सर फ्रिक्शन ऑन दी चेन, ठीक है बेटा। अगर टेबल पर एक चेन पड़ी है, आधी चेन लटक रही है ना, तो बेटा उस पर कितना फ्रिक्शन बनता है, ठीक है सर। तो देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं लास्ट टाइप जो अपनी है बेटा, फ्रिक्शन ऑन दी चेन, फ्रिक्शन ऑन चेन, ठीक है बेटा। मैंने क्या बोला, ये हमारी एक टेबल है ना बेटा, ये हमने क्या रखा है बेटा, ये हमारी क्या है बेटा, एक चेन है सर, ठीक है बेटा। इतनी प्यारी चेन बना रहा हूं बेटा, इतनी प्यारी चेन बना रहा हूं, आहा, ये हमारी एक चेन है, ठीक है सर, ये चेन है। ये जो लेंथ है बेटा ये x है, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी l माइनस एक्स, ठीक है सर। तो इस वाले x लेंथ का जो मास हो जाएगा, मास ऑफ x लेंथ कितना हो जाएगा? m बाय एल इंटू एक्स, ठीक है सर। और मास ऑफ l माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा? m बाय एल इंटू में l माइनस एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ वाले फॉर्मूले से किया है ना। अच्छा, तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन कहां लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है? m ऑफ x इंटू जी, है ना, नीचे की तरफ mg लग रहा है, इस तरफ क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ना बेटा वो किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन, है ना। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा इतनी बॉडी के इतनी उसके वेट के बराबर, है ना, यानी कि m ऑफ l माइनस एक्स इंटू जी। तो किसके बराबर हो जाएगा? m बाय एल इंटू में l माइनस एक्स इंटू जी, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। इसके साथ अगर हम म्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो हमारा क्या बन जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा बेटा? एक्ट करेगा हमारा इस वाली चेन पर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो फ्रिक्शन से क्वेश्चन उठाऊं, है ना, तो एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है ना, कि एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, और यहां से एक पुली है, एक ब्लॉक यहां पर लटक रहा है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तीनों का एक्सेलरेशन ए दे रखा है। तो बहुत सिंपल है यार, है ना। यहां पर क्या आ जाएगा, m इंटू जी माइनस माइनस इस तरफ का फोर्स, इस तरफ क्या लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन, इस पे फ्रिक्शन, इस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा बेटा, म्यू mg प्लस में म्यू mg, ऐसे करके, ठीक है ना। अपॉन में टोटल मास कितना बेटा 3m, है ना। तो अगर मैं क्या करूंगा बेटा, यहां से क्या कैलकुलेट करूंगा, तो mg कॉमन आ जाएगा, माइनस में 2mg इंटू में म्यू अपॉन में 3m। तो m से m खत्म हो गया, यहां से g कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 म्यू अपॉन में 3। ये तुम्हारे नीट का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, ये तुम्हारा नीट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दो लाइंस में सॉल्व हो गया, दो लाइंस में सॉल्व हो गया, ठीक है। कि सर नीचे वाला फोर्स, इधर का फोर्स कौन का है, इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, फ्रिक्शन डिजाइन कर दिया, तो बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स अपॉन में टोटल मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ गई, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना बेटा। तो यहां पर ये हमारी क्या बन गई, ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। जैसे हमने इस पर देखा था कि भैया एल लेंथ की जो एक्स लेंथ का जो मास है वो कितना हो जाएगा, m बाय एल इंटू एक्स, ठीक है। L माइनस एक्स का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। अब बेटा यहां से नीचे जाने की कोशिश कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा, है ना। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इस वाली चेन पर क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, इस पूरी चेन के वेट के बराबर। इस पूरी चेन का वेट कितना है बेटा, मास ऑफ एल माइनस एक्स इंटू जी। मास ऑफ एल माइनस एक्स हमारा ये रहा, इसको यहां रख दिया, इंटू में जी कर दिया, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है ये भैया, मास तो चेंज होता रहेगा ना, हाँ भाई मास चेंज होता रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो वाली बात करेंगे हम लोग वर्कडन में, वो वाली बात वर्कडन में करेंगे। लेकिन यहां पर मैं एक स्टैटिक उसके लिए बोल रहा हूं कि इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, एल माइनस एक्स, इस पर कितना लगेगा, इतना फोर्स, इतना, ठीक है। ये मुद्दा है, ठीक है ना, वो अभी हम बात करेंगे जब हम आएंगे उसमें वर्क एनर्जी पावर पे, ठीक है। तो बेटा ये हमारा जो टॉपिक हो गया है किसके बारे में हो गया, ये हमारा हो गया फ्रिक्शन के बारे में। किसके बारे में बात कर ली हम लोगों ने, फ्रिक्शन के बारे में बात कर ली, ठीक है बेटा। तो फ्रिक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, फ्रिक्शन पर जो भी 4-5 टाइप थे वो हमने देख लिए, ठीक है बेटा। तो और इसकी जो है जो वर्कशीट सी है बेटा, ये भी तुम लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, ग्रुप में, ठीक है। और इस पर अब तुम PYQs लगा सकते हो आराम से, ठीक है बेटा। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अपने क्या नाम है फ्रिक्शन पर लगाओ, ठीक है। और उसके बाद बेटा जो भी डाउट आते हैं ग्रुप में भेज देना, ठीक है, वो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है बेटा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।